जातिका सिंह हमारी सहयोगी ने गौरी शंकर मंदिर के ठीक सामने से रिपोर्टिंग करके तस्वीरें आप तक पहुंचाई हैं। वो तस्वीर दिखाते हैं, उसके बाद ग्राउंड जीरो पर अभी क्या चल रहा है, सरकार के सामने चुनौतियां किस तरह से बढ़ गई हैं, आगे क्या होगा। दिल्ली पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। पूरी जानकारी विस्तार से रखेंगे आपके सामने, लेकिन पहले जातिका सिंह की रिपोर्ट देखिए। मेरे साथ इस वक्त गौरी शंकर मंदिर के सेवादार महेंद्र भारद्वाज जी मौजूद हैं, जो बता रहे हैं कि धमाका कितना ज़्यादा भीषण था और जिसका असर कितना ज़्यादा हुआ। आप ये देख लीजिए, लाल किले के सामने की पटरी पर इतना ज़बरदस्त धमाका हुआ कि लोगों के चिड़े उड़ गए। मानव अंग मंदिर के आगे गिरे हुए मिले और मंदिर के शीशे चटक गए। और ऐसा धमाका पहली बार हमने युद्ध में देखा था। युद्ध में जैसे युद्ध होते हैं ना, पूरा बादल लाल हो गया था। पूरा बादल लाल हो गया था। और ऐसा वो जो हमने अभी शीशा देखा, वो जो चटका हुआ शीशा, वो उस धमाके का असर है। इतना ज़्यादा तीव्र था वो। हाँ जी, वो ये धमाका उसी का धमाका है। और मंदिर का सोमवार का दिन था। जो भक्त लोग यहाँ से दर्शन करके जा रहे थे, उनको भी चोटें लगी हैं। वो JPL अस्पताल में भर्ती हैं, ऐसे हमें खबर मिली। आप बता रहे हैं कि इतना ज़्यादा जो धमाके की तीव्रता रही कि जो ह्यूमन बॉडीज़ हैं, जो मानव के अवशेष हैं, मृतकों के अवशेष हैं, वो यहाँ तक पहुँच गए थे के बाहर तक पड़े मिले। और वो अवशेष यहाँ तक आए, गाड़ियों के पार्ट्स भी आए हैं यहाँ तक। और मतलब ऐसा लग रहा था जानवर के भी हो सकते हैं, वो आदमी के भी हो सकते हैं। लोथड़े यहाँ तक आए हैं। 7 बजे इतना बड़ा धमाका हुआ है यहाँ पे, मतलब करीब 40-50 आदमी तो खत्म ही हो गए। हाँ, आरती तो हर संडे होती है, परंतु वहाँ पे जाके मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि बॉडी ढकी हुई थी और गाड़ियों में आग लग रही थी। आग बुझाने वाली गाड़ी लेट आई। स्थानीय पुलिस ने अच्छा प्रबंध करके लोगों को भगाया और गाड़ी के अंदर ब्लास्ट हुआ है। और आप वहाँ गए थे देखने के लिए कि क्या हुआ, क्या देखा आपने जब आप पहुँचे वहाँ? तो गाड़ियों में आग लग रही थी। मंदिर में क्या हाल था उस वक्त? मंदिर में भी बहुत लोग होते हैं, क्योंकि इतने बड़ी संख्या में दर्शक तैयारी में थे, भागने की तैयारी में थे सब। पूरा ऊपर तक एकदम लो गई थी, एकदम बहुत जोर से धमाका हुआ था, सारा हिल गया था। वो किवाड़ भी गिर गई थी। ये जो किवाड़ है अंदर लकड़ी का, वो भी गिर गया था। वो किवाड़ गिर गया। नॉर्मल नहीं था, बहुत बेटा, ये नॉर्मल ब्लास्ट जो कह रहे थे ना। आप सारे लोग मंदिर में थे? हाँ, आरती मंडल। हम आप लोग आरती में बैठे हुए थे? 7 बजने वाले थे। हम हर मंडे डेली के हैं, मतलब डेली है बेटा, रोज आते हैं बाबा की आरती में। बाकी ये जो ब्लास्ट था, ये प्लानिंग बंद तरीके का दिखा था। ये CNG वगैरह सिलेंडर फट जाता, ऊपर कट जाता। बाकी बेटा ये, हाँ, इसकी तो इन्वेस्टिगेशन, ये सारे भेद खुलेंगे। ये इतना भयानक विस्फोट था कि बस तौबा आएगा। तो लगातार अलग अलग हिस्सों में हमारे तमाम संवाददाताओं की मौजूदगी है, जो पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 एंगल से पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। पहला ये कि क्या ये CNG में हुआ ब्लास्ट है, जिसकी आशंका बहुत कम लग रही है, क्योंकि इतने CNG ब्लास्ट की खबरें सामने आती हैं। कभी इस तरह से कार के परखच्चे उड़ जाएं, लोग उसकी चपेट में आ जाएं, वो अपनी जान गंवा दें, दूर दूर तक सिर्फ धुएं का गुब्बार दिखाई दे। इस तरह के हालात कभी राजधानी दिल्ली ने नहीं देखा है, जबकि कई CNG गाड़ियों में ब्लास्ट होते हुए हमने देखा है। अब दूसरा एंगल आ जाता है टेरर का। क्या ये आतंकवादी धमाका है? क्योंकि यहाँ पर NSG की टीम, यहाँ पर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम, दिल्ली पुलिस की टीम, खुद गृह मंत्री आकर मुआयना करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालात के बारे में पल पल की जानकारी लेते हैं। यहाँ पर आपको बताते चले, फॉरेंसिक की बड़ी टीम आई हुई है। NSG के कमांडोज बड़े बड़े अपने इक्विपमेंट्स के साथ, बक्सों के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो कुल मिलाकर अब इस बात की आशंका बलवती हो रही है। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जिस तरह के हालात इस समय मौकाए वारदात पर देखने को मिल रहे हैं, उससे ये कहा जा सकता है कि हो सकता है सोची समझी साजिश के तहत लाल किले के ठीक सामने वाले हिस्से को चुना गया हो, ताकि यहां पर ब्लास्ट कराया जाए कार में और ज्यादा से ज्यादा हताहत हो लोग। हालांकि अभी तक कोई भी जानकारी इस बाबत ना ही गृह मंत्रालय की ओर से, ना ही दिल्ली पुलिस की ओर से, ना ही किसी सुरक्षा एजेंसी की ओर से दी गई है। लेकिन यहाँ पर जितने भी चश्मदीद मौजूद हैं, उन सभी की ओर से यही बात पूरी तरह से कही जा रही है, जो उन्होंने आंखों से देखा और जो उन्होंने बयां किया। इस समय आपको बताते चले कि काफ़ी रात हो चुकी है। 10:44 पौने 11 बज रहे हैं। एक बार जल्दी से यहाँ के हालात आप तक पहुँचा देते हैं। आगे आइए। फॉरेंसिक की टीम लगातार घटनास्थल पर उस जगह पर मौजूद है जहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। सिर्फ वहाँ पर अधिकारियों की टीम मौजूद है या फिर जो लोग जांच से जुड़े हुए हैं
वो वहां पर मौजूद हैं। देखिए वहां पर जांच लगातार जारी है और ऐसा लग रहा है कि रात भर इस तरह की तफ्तीश यहां पर चलती रहेगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे यहां पर भारी तादाद में मीडिया कर्मियों का जमावड़ा है। पीछे की तरफ अगर आपको लेकर चलेंगे, आपको बताते चले दिल्ली पुलिस स्टेशन की बैरिकेडिंग करके रखी हुई है, तो किसी को अंदर जाने ही नहीं दिया जा रहा है, इधर से बैरिकेडिंग से नहीं जाने दिया जा रहा है। तो दूसरी तरफ से ये जो छोटा सा रास्ता है यहाँ से होते हुए अब जंप करके दूसरी जगह आपको दिखाते चले कि जितने भी अब जो भी सुरक्षा अधिकारी आ रहे हैं, अगर वो एबीपी न्यूज़ देख रहे हैं तो पहले ही आपको बताते चले दिल्ली पुलिस है जहाँ बैरिकेडिंग कर रखी है वहाँ नहीं जाने देंगे। तो आपके लिए एकमात्र रास्ता बचता है यहाँ से जंप कर करके कई अधिकारी दूसरी की तरफ गए हैं। आप देखिए तो इससे ज़्यादा बेहतर होगा कि आप पहले ही दूसरे कट से उस वाली सड़क पर जहाँ पर रास्ता सुनसान है, खाली है, जहां पर सिर्फ पुलिस वालों की मौजूदगी है, वहां पर चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। पीछे की तस्वीरें आप तक दिखाएंगे, यहां पर सिर्फ एम्बुलेंस की या पुलिस वालों की गाड़ियां ही दूर दूर तक नजर आ रही हैं। चारों तरफ बैरिकेडिंग है, सड़क पूरी तरह से सुनसान है। या तो यहाँ पर मीडिया कर्मी है, या पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं, या तो अधिकारियों की कुछ गाड़ियाँ आपको यहाँ से आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई देंगी। बाकी दूर दूर तक यहाँ पर चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। और इस वक्त विशाल हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके पास हम आपको लेकर चलेंगे। आपको बताते चले कि जिस तरह के हालात यहाँ पर मौजूदा वक्त में पनपे हुए हैं,